Jai Hind all of you, 11th class students. We start today chapter number 17. Chapter number 17 is breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases के अकॉर्डिंग हम जो है गैसों का एक्सचेंज किस प्रकार किया जाता है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए गैसेस एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, लास्ट चैप्टर वी स्टडी अबाउट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हमने लास्ट चैप्टर में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में स्टडी किया। ठीक है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इंटरसेल्युलर रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो है फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और क्रेब्स साइकिल जो है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम वगैरह होता है जो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया। अब वी स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली गैस एक्सचेंज। इसमें गैसेस एक्सचेंज के बारे में ही क्या है हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, तो ब्रीथिंग क्या होता है, जनरली जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे जाकर लंग्स में फुल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आउट करते हैं तो ये CO2 लंग्स से बाहर निकल जाते हैं। तो ऑक्सीजन गैसेस ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर फुल होना और लंग्स से CO2 का बाहर निकालना है। दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग अगर नहीं होगी तो ऑक्सीजन हम कैसे ले पाएंगे। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज फर्स्ट जो है प्रोसेस है पहले स्टेप पे रेस्पिरेशन की, यही हमने क्या करना डिटेल पर। अब वेरियस टाइप ऑफ गैसेस एक्सचेंज, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से गैसेस एक्सचेंज किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन बाय सेल्यूलर सरफेस। ये सेल्यूलर सरफेस के अकॉर्डिंग अमीबा है। अमीबा की जो पूरी बॉडी होती है वन सेल की बनी होती है और इसकी जो सेल की सरफेस है ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये होता है। सेकेंड है रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स। रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स मतलब गैसेस एक्सचेंज गिल्स के थ्रू होता है। गिल्स यहाँ पे मेन ऑर्गन है जो कि ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, CO2 को बाहर निकाल रहा है। तो मछलियों की बॉडी के अंदर जो गिल चेंबर होता है उसमें गिल्स होते हैं। माउथ के थ्रू ऑक्सीजन अंदर वाटर अंदर जाती है और वाटर में सोल्यूबल ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू गिल्स लीड्स में या गिल्स के थ्रू क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं और CO2 को बाहर आउट कर देते हैं। इसी प्रकार थर्ड प्रोसेस है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग सारे जो है हर कैटेगरी एनिमल इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन और केटल्स वगैरह जिसमें लंग्स होते हैं ये लंग्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और जो हम मतलब कि गैसियस कैचिंग ऑर्गन जो है वो है लंग्स। यहाँ लंग्स में गैस भर जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और CO2 का O2 और CO2 का गैस एक्सचेंज लंग्स में होता है। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ है क्यूटेनस रेस्पिरेशन जो होता है वो अर्थवॉर्म में होता है। अर्थवॉर्म के अलावा नेरिस जिसमें जो स्किन होती है वहाँ से भी O2 और CO2 का एक्सचेंज बॉडी में होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्यूटेनस के बाद लास्ट है ये स्पायरिकल या ट्रेकियल रेस्पिरेशन। स्पायरिकल या ट्रेकियल रेस्पिरेशन जो होता है और इंसेक्ट्स में या कॉकरोचेस में होता है जिसमें बॉडी के साइड में जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इसे स्पायरिकल कहते हैं। वहीं से ऑक्सीजन अंदर एंटर होती है और CO2 बाहर निकल जाती है, गैसों का एक्सचेंज होता है और अंदर ट्रेकिया ट्यूब्स का क्या होता है जाल फैला होता है। इस जाल के थ्रू क्या होता है गैस का सप्लाई किया जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ किया जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे किस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो आपको बुक में से स्टडी करना है।